अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। ओ तो राम जी के समझाने पर शंकर भगवान सती के रूप में जो पार्वती का दूसरा जो सती का दूसरा जन्म जो पार्वती के रूप में हुआ था, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। इसके लिए उन्होंने सप्तऋषि को भेजा कि एक बार परीक्षा ले लो। अभी भी मन में था कि पता नहीं फिर से वही तर्क वितर्क करने वाली सती का वो मन तो नहीं है उनमें भी। तो इस तरीके से सप्तऋषि जाते हैं और हर तरीके से उसको डिस्करेज करने का प्रयत्न करते हैं पार्वती जी को कि शिव भगवान आपके लिए सही वर नहीं है, लेकिन वो अपने निश्चय पर दृढ़ रहती है। तो अभी आगे क्या होता है, आगे अभी निवृत्ति जी पढ़िए। जाओ तुम मिलते हो प्रथम मनीषा। म्यूट म्यूट खोल लीजिए। जो तुम मिलती हो प्रथम मुनीसा, सुनाती हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं संमोहित हारा को गुण भूषण करे विचारा। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किया बरेशी। तो को दुखियन हाल सुनाई, वर कन्या अनेक जग माही। जन्म कोटि लगी हमारी, धरहु संभुनत रहु कुआरी। तजहु न कर उपदेश, आप कहि सत बार महेशु। मैं पाप कहई जगदम्बा, तुम गृह कवनहु भय विलम्बा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत धातु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। आगे भी पढ़िए। जाई हिमवंतु पठाए, करी बिनती गिरधरि गृह ल्याए। बहुरी सप्त शिव महि जाय, कथा उमा कै सकल सुनाई, भय मगन शिव सुनत सनेहा।
हरसि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करु तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। थोड़ा पानी ले लीजिए, आप बहुत खांस रहे हैं, पानी ले लीजिए थोड़ा। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर अजर अमर सो जीती न जाई, हार सुर करी विविध लड़ाई। तब विरंचितन जाय पुकारे, देखे विधि तब देव दुखारे। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र संभुत सुत, एहि दित हिरन सोय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बहुत अच्छा, आपने बहुत सुर में पढ़ा। तो देखते हैं कि भाई आगे हो क्या रहा है। हाँ? जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, हे मुनि लोग, यदि आप लोग हमको पहले मिले होते ना, तो हम तुम्हारा उपदेश सुनते और उसी को मानकर उसी का पालन कर कर ऐसे ही आगे हम तपस्या करते। लेकिन हमको ना पहले गुरु नारद जी मिल गए, उन्होंने हमको मार्गदर्शन दे दिया और उसी के अनुसार हमने शंकर जी की आराधना भी की। अब देखो मेरा दृढ़ निश्चय है। अब कौन बोल रही है? पार्वती जी बोल रही है सप्तऋषियों को। मेरा दृढ़ निश्चय है और अब हम इसको छोड़ने वाले नहीं। और नियम भी यही है कि जो परमात्मा परब्रह्म परमात्मा शिव है वही विष्णु है। सब वेश के पीछे वही एक सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप अनादि अनंत सर्वत्र व्याप्त वो सत्ता है। और सबका कल्याणकारी करने के कारण उस तत्व का नाम शिव है। सर्वव्यापी होने के कारण उसी तत्व का नाम विष्णु है। देखिए, उपासना के लिए गुरु आपको जिस रूप में मार्गदर्शन करे उसी रूप में करना चाहिए। वही आपके इष्ट देव हो गए, उन्हीं की आराधना करिए। करते करते ना आपको परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। एक ही इष्ट देव को पकड़ लीजिए, बहुत सारे ना भगवान मत रखिए, कंफ्यूज हो। बहुत सारे भगवान आपने रख लिया है अपने पूजा घर में। वो हम बार बार बोलते हैं सबको कि इस तरह से बहुत सारे भगवान रखने से आप केंद्रित नहीं हो पाएंगे एक जगह पर। एक भगवान पर, एक इष्ट देव पर केंद्रित होकर उसी के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ाए, जितना बढ़ा सकते बढ़ाइए, खूब जप कीजिए। यही सनातन धर्म का ठीक ठीक रूप है। यहाँ एक ही अद्वितीय परमात्मा है जिसके अतिरिक्त दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अद्वितीय माने उस परमात्मा के अतिरिक्त ना कहीं सृष्टि है ना कहीं। देखो ये ना वेदांत का सबसे उच्च ज्ञान, अंतिम आपको यहीं तक पहुंचना है। अद्वितीय परमात्मा, उसके अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं। जो दिखाई दे रहा सब मिथ्या बाबा। कितना मुश्किल है देखो, इसको स्वीकार करना कितना मुश्किल है, कितने जन्म का साधना चाहिए। क्योंकि यहाँ तो सब ठोस दिखाई देता है। स्वामी जी आप कैसे बोल रहे हो, यहाँ तो शरीर है, सब ठोस दिखाई दे रहा है, यहाँ लैपटॉप है, आप बोल रहे हैं, अब सब मिथ्या मिथ्या स्वप्न है बोल के आप हमको कल ठीक ठीक बात बोलिए कि क्या सही है। भाई यही सही है, शास्त्र यही बोलते हैं, यही तक पहुंचना है। ये सब जो देवता प्राणी आदि ना परमात्मा से भिन्न नहीं है, उसी के एक रूप है। अब मैं जन्म संबुहित हारा,
अब देखिए, अब हमने अपना जीवन शंभु हित हारा भगवान शिव को लगा दिया है, हाँ? अब बार बार बदलने वाली बात नहीं है। इसलिए अब ना उनके गुण और दोष पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब एक बार इष्ट देव स्वीकार कर लिया, उसकी उपासना करने लगे, तो वही हमारा परमात्मा है। उनके गुण और दोष अब हम नहीं विचारेंगे, हैं? अगर तुम्हारा मन नहीं मानता ना, तुमको बड़ा विवाह कराने का आदत पड़ गया सप्तऋषि लोग, हैं? तो जाकर ना मिडिल मैन बन जाइए। आपको विवाह कराए बिना नहीं रहा जाता तो जाइए, मध्यस्थ बन जाइए और इस खेल का आनंद लीजिए। बहुत लोग है दुनिया में, दुनिया में कितने वर और कन्या है, जाइए उनका विवाह कराइए, मेरे पीछे क्यों पड़े। मैं तो बस सब शिव भगवान को दे चुकी हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, हमारी बात तो ऐसी है कि एक जन्म की बात क्या है, आप एक जन्म की तो बात ही मत कीजिए। सारा जीवन भी ऐसे ही व्यतीत हो जाए तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में देखेंगे कि शंकर जी से विवाह हो जाए। हाँ, ऐसे हम शंकर जी को छोड़ने वाले हैं। ऐसे चाहे करोड़ों जन्म बीत जाए, परंतु शंकर जी के लिए हम उपासना करते रहे। इसी तरीके से ना आध्यात्मिक साधना में भी ना इसी प्रकार की निष्ठा होनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। लोग बहुत हतोत्साहित करेंगे, क्यों गीता सुनने जाते हो, अभी क्या उम्र है, हाँ? अरे कब उम्र आएगा अब, क्यों आध्यात्मिक, क्यों आश्रम उश्रम में जा रहे हो, गुरु के पीछे पड़े हो, पता नहीं, यहाँ चलो घूमने चलते हैं कहीं पर, हम लोग फैमिली गेट टुगेदर, उसके बाद नहीं तो फैमिली पार्टी, सब लोग मिलके ऐसे घूमने चलते हैं, क्या आध्यात्मिक साथ। सब लोग पीछे पीछे से आपका वो टांग खींचेंगे। लेकिन हमको अपने रास्ते में दृढ़ रहना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। नहीं हमको, और कई बार साधना करते करते भी ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, गीता सुन तो रहे हैं बहुत, लेकिन मन शांत नहीं हो रहा है। होगा, लगे रहो, एकमात्र यही रास्ता है, लगे रहो, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, करते रहो उपासना पूरी दृढ़ता के साथ। इस जीवन में प्राप्त होता है तो ठीक होता है, नहीं तो हम करोड़ जन्म में भी ये साधना छोड़ने वाले नहीं है। हम संसार के विषय भोग में लिप्त नहीं होंगे, ये सब तो बेकार चीज है, पांच इंद्रियां उनके विषय है? करते रहो, कुछ होने वाला नहीं, इंद्रिया भी खराब हो जाएगी, एक दिन रो रो के असंतुष्ट होके इस संसार से जाएंगे। मृत्यु सैया पर लेटे हुए हैं और उसके बाद भी बोल रहे हैं लॉकर देख लेना, पैसा ठीक से बांट लेना आपस में। अरे भैया, मृत्यु सैया में अब तो भगवान का नाम ले लो ना। बरऊ शंभु न त रहू कुमारी, शंकर जी से हमारा विवाह होना है, यदि नहीं होता तो हम कुमारी, भले हम कुमारी रहेंगे, हम नहीं करेंगे दूसरे से, दूसरे किसी के बारे में हम नहीं सोच सकते। नारद जी ने जो उपदेश दिया हम उसको नहीं छोड़ सकते। नारद जी ने कहा था कि पार्वती जी के लिए शंकर जी एकमात्र वर है, भले ही शंकर जी जिनके लिए हमने जीवन हारा हुआ है, अगर स्वयं भी आकर यहां बात देखो कितना दृढ़ निश्चय है, जिसके लिए उपासना कर रही है वो आकर भी बार बार बोले ना, तो भी ना हम इसको नहीं छोड़ेंगे। कि नारद जी की बात मानकर तुमने गलती कर दी, पार्वती छोड़ दो, हमको प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करो, तब भी हम नहीं छोड़ेंगे, तो भी उनकी ही बात को हम मानेंगे। आपके द्वारा खंडन की तो बात ही क्या है, आप लोगों का क्या, वो तो खुद आएंगे तब भी हम नहीं मानने वाले। देखो यहाँ सिद्धांत ये है कि स्वामी गुरु माता पिता की आज्ञा का पालन करते ही करते, लेकिन कहीं बात एक ऐसी आ सकती है कि उनकी बात को ना मानना ही धर्म है। जैसे कि पति पत्नी एक साथ गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, अरे भैया यहाँ 4 आश्रम बना है, अभी आप गृहस्थ आश्रम में आए हो, वो एक प्लेटफॉर्म है, कुछ साल तक उसमें कर्म योग करो, जियो, आध्यात्मिक साधना के लिए गृहस्थ आश्रम, जीवन भर 7 जन्मों का साथ, और उसके बाद अगले जन्म में भी मिलेंगे। हाँ अरे भैया एक जन्म कम था क्या साथ में लड़ने के लिए, लड़ लड़ के तो कड़ 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 करके तो जीवन निकाल दिए, और उसके बाद एक जन्म कम है क्या, बोलते 7 जन्म में मिलेंगे। तो क्या 7 जन्म में मिलोगे, एक जन्म में भी संभाल नहीं पाए। तो ना यहाँ पर क्या है, देखो हमारे शास्त्र बोलते हैं गृहस्थ आश्रम जो है ना, वो एक आपको स्टेज दिया गया है, अपना उसमें तरक्की करके निकलिए वहां से, उसके बाद वानप्रस्थ संन्यास से निकलना है, यहाँ तो उसी को पकड़े रहते सर।
तो ऐसे सिचुएशन में ना क्या होता है, कोई लोग अगर जाना भी चाहते हैं ना तो लोग उसको बड़ा टांग खींचते हैं, हर तरफ से उनको हतोत्साहित करेंगे, नहीं नहीं आगे मत बढ़ो, तो ये तो धर्म नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़ दोगे, तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है। अरे सबको तो अपना समय निकल गया ना सबका, और कितना 50 55 60, कब जाओगे वानप्रस्थ में। तो ऐसा जब कब कोई बोले ना ये धर्म है, तो वो धर्म नहीं होता। धर्म क्या है, हमको अपनी आध्यात्मिक साधना, वो परम धर्म, हमको उसको मानना है। अगर कोई ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोल रहे हैं ना, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर देना, तुम जाओ, यहाँ तो धर्म ये है, तुम क्या बात कर रहे हो, नहीं मानी जाएगी। इसी तरीके से पार्वती जी को देखो, शंकर भगवान को प्राप्त करना नहीं माना, सप्तऋषि आके बोल रहे है ना, हमको नहीं चाहिए, परम तत्व शिव तत्व को प्राप्त करना ही है। कालिदास के कुमार संभव उन्होंने ग्रंथ लिखा है, कालिदास जो संस्कृत के महाकवि, उसमें वो अलग तरीके से बताते हैं इसी चीज को। इसी प्रसंग में शंकर जी सप्तऋषियों के को नहीं भेजते परीक्षा लेने के लिए, वरन शंकर जी स्वयं ही ब्रह्मचारी का रूप धारण करके पार्वती जी की परीक्षा के लिए जाते हैं। और वो क्या करते हैं, अपनी निंदा करते हैं और विष्णु जी की प्रशंसा करते हैं। तो बटुक के रूप में पार्वती जी से 100 बार कहा कि तुम अपना हट छोड़ दो, पार्वती जी के मुख से यहां इस कथा का संकेत भी मिलता है, वो फिर मानती नहीं है। माए पा परम कही जगदम्बा, पार्वती जी साधारण संस्कारी बालिका नहीं है, पर ब्रह्म परमात्मा की माया शक्ति है, समस्त जगत की माता है। वो सप्तऋषियों से कहने लगी कि मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं, अब बहुत देर हो गया है, आप लोग अपने अपने घर पधारिए। इसका मतलब क्या है, ज्यादा बात बढ़ाने का, तर्क वितर्क करने का कोई फायदा नहीं है, आपको भी आए बहुत समय हो गया, अब आप अपने घर जाइए। तब सप्तऋषि बोले कि आप माया है, जगत माता है, भगवान शंकर जी जगत पिता है, हम आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से पार्वती जी से कहकर उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करके मुनि लोग प्रसन्न होते हुए वहां से चले गए। अब गए तो पार्वती जी का शंकर जी के प्रति अनन्य प्रेम देखकर जाई मुनीन हिमवंतु पठाए, सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न होकर हिमाचल के घर की ओर चल दिया। हिमवान के घर जाकर उन्होंने बताया कि पार्वती जी की तपस्या पूरी हो गई है, अब जाकर उनको ले आओ, उनको शंकर जी की अब प्राप्ति हो जाएगी। हिमवान गए और पार्वती जी को घर लेकर आ गए। देखिए, पार्वती जी जहां एकांत स्थान में तपस्या कर रही थी, वहां से हिमवान उनको अपने भवन महल में वापस ले आए। उसके बाद सप्तऋषि वहां से शंकर जी के पास चले गए, उन्हें जाकर सब समाचार बताया कि हमने उनकी परीक्षा ली है और पाया कि उनके हृदय में आपके लिए अनन्य प्रेम है। हिमाचल के पास भी हम गए और उनसे कहकर पार्वती जी को उनके घर बुलवा दिया है। माने शंकर जी को उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया। शंकर जी भी मन से आश्वस्त हो गए कि सप्तऋषि जिस कार्य के लिए गए थे वो पूरा हो गया है, पार्वती जी का प्रेम दृढ़ है, इस बात की परीक्षा हो गई। सप्तऋषियों ने जब पार्वती जी के प्रेम की दृढ़ता बताई, यह बताया कि उन्हें नारद जी की बात पर अचल विश्वास है और पार्वती जी ने कठिन तपस्या की है, अब शंकर जी बहुत प्रसन्न हो गए। उनको ये बात समझ में आ गया कि अब वो ना सती जी वाली तर्क बुद्धि अब नहीं रही। उस तर्क बुद्धि के कारण ही पार्वती जी को बहुत दुख झेलना पड़ा था, उनको विश्वास नहीं था शंकर भगवान के वचन पर। घर में भी जो देखो, आपस में ना जो ज्ञानी होते हैं ना, एक व्यक्ति को उसका बात सुनना चाहिए, बाकी सब लोगों को भी उसका बात सुनना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। बहुत तर्क वितर्क करेंगे ना तो कुछ गड़बड़ होता ही। और ये सारा दुख शंकर जी को भी झेलना पड़ा था, उसके कारण वो दुखी हो गए थे, करुणा से दुखी हुए थे। अपने भक्तों का दुख देखकर दुखी होते ना भगवान, वैसे तो उनको कोई दुख नहीं होता। भगवान को क्या दुख, वो तो सब जानते हैं, सर्वज्ञ है, यहाँ का सत्य जानते हैं कि संसार का सत्य क्या है। और ये सब करने वाले तो वही है, कर्मों के हिसाब से सबको सुख दुख यहाँ दे रहे हैं, तो उनको क्या दुख होगा, उनको कोई दुख नहीं है। एक करुणा से दुखी होना वो अलग बात होती है कि दूसरों का दुख देखकर वो दुखी होते। अब तपस्या के द्वारा पार्वती जी की बुद्धि शुद्ध होकर एकदम परमार्थ वाली बुद्धि हो गई थी।
सती के पार्वती के रूप में शुद्ध स्वरूप प्राप्त हो जाने पर शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा अब ठीक है, अब ठीक है, अब सती जी शंकर पार्वती जी पूरी तरह से शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि वाली हो गई, बहुत संतुष्ट हुए। अब तब उसके बाद प्रसन्न होकर सप्त ऋषि अपने अपने घर चले गए। संतुष्ट होकर शांत होकर वो अपने इष्ट देव भगवान रघुनाथ का ध्यान करने लगे, शंकर भगवान, और फिर समाधि में चले गए। देखिए, इससे स्पष्ट होता है कि जब व्यक्ति में देहा अभिमान नहीं रहता ना, तो वह सहज ही परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाता। सारा कुछ इस देह अभिमान का ही खेल है। हमने अपनी पहचान इस देह से बनाई है, कि हम ये देह हैं, हम ये शरीर है, हम ये मन है, हम ये बुद्धि है, और इसी पहचान इसी बनाने के कारण ना बाकी क्या है, सारे संसार में जो भी दूसरी पहचान है इस शरीर से हो जाता है। अगर हम इस शरीर को अपना मानते हैं तो इस शरीर से जो भी संबंधित है उनको अपना मानने लगते हैं, जो भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति है सबको अपना मानने लगते हैं। तो ये देह अभिमान खत्म हो, बाकी सब चीजों में तो धीरे धीरे करके वैराग्य हो जाता है। व्यक्ति में वैराग्य, वस्तु से वैराग्य, इस सारी चीजों से परिस्थिति से वैराग्य, लेकिन क्या है अपने देह से वैराग्य होना, ये एक जबरदस्त बात है। धीरे धीरे करके हमको अपने देह से भी वैराग्य होना चाहिए, तब जाकर ना परमात्मा भाव की प्राप्ति होती है, और इसी अवस्था को समाधि अवस्था कहते हैं। तब बाहर के संसार का सुख दुख है ना, उसका प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति हर समय आत्मा के आनंद में मगन रहता है। बाहर कुछ भी हो रहा है, उतार चढ़ाव, लाभ हानि, जय पराजय, भगवान बोलते ना गीता में, लाभा लाभो जया जयो, लाभ हो अलाभ हो, यहाँ पर आप सफल हो जाए असफल हो जाए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये संसार ना आपको सुख दे रही है ना दुख दे रही है। संसार के ये सब उतार चढ़ाव मायने नहीं रखते। एक ज्ञानी के लिए तो आत्मा में हमेशा आनंद, उसके आनंद में मग्न रहता है। शंकर जी इसी अवस्था में चले। अब देखो, अब समाधि कैसे टूटे और कैसे शंकर जी का पार्वती जी से विवाह हो। वो समाधि से उठे तब तो विवाह हो। अब उसके लिए दूसरा कारण तैयार होने लगा। क्या कारण है? तारकु असुर भयु ते ही काला। तारकासुर असुर जो था उसी काल में हुआ, असुर पैदा हुआ। अब उसके बाहों में बड़ी ताकत थी, बड़ा शक्तिशाली था। उसने सब लोकपतियों को जीत लिया। जितने देवता थे उन सबको भी हराकर उसकी सारी संपत्ति छीन ली थी, सबको तेजहीन कर दिया। देवता लोग उसे खूब लड़े लेकिन जीत नहीं पाए। क्यों? क्योंकि तारकासुर अजर अमर था। इसलिए देवताओं का कोई बस तारकासुर पर नहीं चला। तारकासुर की कथा पुराणों में आती है। प्राचीन काल में कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। अदिति के पुत्र देवता हुए और दिति के पुत्र दैत्य बन गए। इसका क्या अर्थ है? देवता और दैत्य एक ही पिता के संतान है। एक ही मन में ना देवता और दैत्य दोनों चलता है, और दैत्य भाव को खत्म करना ही सारा साधना है, और देवता भाव को बाहर लाना है, अभिव्यक्त करना। मन शांत हो तो देवता। तो यहां पर इसी को देखो प्रतीक रूप में देवता और दैत्य, और दोनों भाई होते हुए भी एक दूसरे के शत्रु हैं। दिति के पुत्र वजांग नामक दैत्य का पुत्र तारक हुआ। तारक ने तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हम अजर अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि शरीर तो सबका नष्ट होगा। देखो, हमारे भगवान लोग भी ऐसा वर नहीं देते ना जो पूरा ना हो। झूठ नहीं बोल सकते। जो दुनिया का नियम है ना उसको कोई नहीं बदल सकता, भगवान भी नहीं बदलते। राक्षस लोग कोई हो, उस भगवान से जाकर वर मांगते हैं कि हमको अजर अमर कर दो, हम कभी ना मरे। तो भगवान लोग क्या बोलते हैं? भैया देखो, ये वाला वर तो हम नहीं दे सकते, है ना। क्यों? क्योंकि शरीर तो नष्ट हो गई। इसलिए देखो, इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए हमको। ये एक महान सत्य है कि धीरे धीरे शरीर खराब होते होते वो नष्ट होगा।
ये भगवान भी इसको नहीं रोक सकते। हमारे भगवान लोग भी आते हैं तो यहां से जाते हैं कि नहीं, अवतार भी लेते हैं, वो भी आते नीचे में, है? तो एक दिन न एक दिन यहां से जाना ही पड़ता है। कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी है तो उनका मृत्यु का भी एक दिन है। तो शरीर अगर लिया है तो वो तो जाएगा, वो हमेशा यहां नहीं रहने वाला है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, भगवान गीता में भी बोलते ध्रुवम जन्म। ध्रुवम यानी, ध्रुव यानी निश्चित, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित। इसलिए वरदान देते ही नहीं है, बोलते नहीं भैया कुछ और मांग लो। हाँ? तुम्हारी मृत्यु ना हो, ये ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें जिससे मृत्यु का भय हो उससे तुम्हारी मृत्यु ना हो, ये वरदान मांग लो। हाँ? तारक ने कहा कि हम देवताओं से ना हारे, लेकिन यहां क्या हो गया, अपवाद एक क्या हो गया, एक्सेप्शन। शंकर जी का पुत्र हो, वह भी शिशु रूप में हो, वह भले ही हमें मार दे, उसने तारकासुर ने वर मांगा कि शंकर जी का पुत्र हो, शिशु रूप में हो, भले ही हमें मार दे, लेकिन और कोई हमें ना मार पाए। और उन दिनों की बात है जब सती ने शरीर त्याग दिया था, तारकासुर ने सोचा अब तो सती ने शरीर त्याग दिया है, शंकर जी समाधि में चले गए हैं, पुत्र होगा तो किसका होगा, और हम मरेंगे भी नहीं। अब ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, चलो भाई तथास्तु। अब तारक निर्भय होकर देवताओं से युद्ध करने लगा और उन्होंने उनको हराने लगा। तब बिरंची सन जाय पुकारे, तब देवता लोग हार कर ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना लेकर गए कि हम क्या करें, अरे इस तारकासुर से हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने भी देखा कि सारे देवता अत्यंत क्या है, दुखी, उनके दुख का निवारण अवश्य होना चाहिए। सबको समझाकर ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, इस निशाचर का वध तब होगा जब शंकर जी के शुक्र से पुत्र का उत्पन्न हो, वही इसे जीत पाएगा, नहीं तो ये मरेगा नहीं। इसलिए शंकर जी के विवाह की व्यवस्था करो, कैसे उनका विवाह होगा। शंभु शिक्र, यह कहकर यहां यह संकेत भी दे दिया कि गणेश जी के मारने से शंकर जी नहीं मरे, तारकासुर नहीं मरेगा, क्योंकि गणेश जी पार्वती जी के तपोबल से पैदा हुए थे, शंकर जी के शुक्र से नहीं पैदा हुए। चलो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है इसमें। मोर कहा सुनी करहु पाई, होई ही ईश्वर करी ही सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाय हिमाचल गेहा। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। श्रद्धा सामने बैठी हो तो तुम भी गाओ साथ में, क्योंकि साथ में गाओगी ना तो सुर भी बनेगा, क्योंकि सामने हो। पठवहु काम जाय शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिव ही सिर नाई, करवाउब विबाहु बरियाई। एहि विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कहई सब कोई। अस्तुतु सुर नह कीन्ही अति हेतु,
प्रगटे विषम बाण झस के तू। सुर अनह कहि निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहेउ असमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। तदपि करबु मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। संतत संत प्रशंसहित ही अस कही चले सबहु सिरुनाई। सुमन धनुष कर सहित सहाई, चलत मार अस हृदय विचारा। शिव विरोध ध्रुव मरणु हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपेउ जब हूँ बारी चर के तू, क्षण महु मिटे कल श्रुति से तू। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सबु भागा। आगे विवेक सहाय सहित सुबट संजुग, वही मुरे सद ग्रंथ पर्वत कंदर नहीं। महु जाई ही अवसर दुरे, हो निहार का करतार को रखवार। जग खर भरु परा दुई माथ के ही, प्रतिनाथ जेहि कहूँ को पी कर धन सरुधरा। हे सजीव जग अचर सर, नारी पुरुष असना। ते निज मर जाद तज सकल बस कान। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मोर कहा सुनी करहु उपाय, जैसा हम बताते हैं वैसा करो। तब यदि ईश्वर सहायता करेगा तो तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। देखिए व्यवस्था ऐसे ही चलती है कि ईश्वर सहायता करता है और साथ साथ अपना मेहनत भी करना पड़ता है, पुरुषार्थ। अपना पुरुषार्थ जरूरी है, अपना प्रयास जरूरी है। व्यक्ति पुरुषार्थ तो करे, साथ भी यह भी माने कि ईश्वर के विश्व विधान अनुकूल उसका पुरुषार्थ हुआ तो सही फल देखने में आएगा। लेकिन अगर कोई ये सोच ले कि सब यहाँ ईश्वर की इच्छा से चलता है, कुछ लोग होते हैं ना भाग्यवादी लोग, वो लोग बैठे रहेंगे, वो ये मान लेते हैं कि यहाँ तो ईश्वर के इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, हाथ पर हाथ धर के बैठ जाते। वो सोचते ईश्वर इच्छा से होना, जब होगा तब होगा,
कोई उठे काम क्यों करे, मेहनत क्यों करे, ये गलत बात है। इसको हमारे शास्त्र दोनों जो एक्सट्रीम वाली चीजें है ना, अति वाली चीज, उसको स्वीकार नहीं करते। एक अति वाली चीज क्या है, भाग्यवादी दृष्टिकोण के लोग वो बोलते हैं नहीं नहीं यहाँ पर सब भाग्य से होता है, हमको कुछ नहीं करना, और कुछ करते भी नहीं। और यहाँ पर एक होते हैं जो खाली पुरुषार्थ पर विश्वास करते हैं। नहीं नहीं, हम तो यहाँ सब कुछ कर सकते हैं, सब हमारे हाथ में है, ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं। तो ये दोनों चीज को हम नहीं मानते। यहाँ पर एक बैलेंस सोच रखनी पड़ती है। क्या यहाँ पर हमको अपना प्रयत्न भी करना है और ईश्वर से सहायता भी मांगनी है। ईश्वर यहाँ पर सब फल देते हैं, कर्मों का भी फल साथ साथ चल रहा है, आपका पुरुषार्थ भी साथ साथ चल रहा है। इसलिए ईश्वर को प्रार्थना करते हुए, उनका ध्यान रखते हुए, उनको अर्पण करते हुए हमको सब यहाँ पर मेहनत करना है। अहंकार से नहीं करना है कि हम सब कर लेते हैं। गीता में भगवान बोलते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते रहो, अपना कर्तव्य कर्म करते रहो। यही जीवन का सही रूप है। अब कई लोग यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं कि स्वामी जी यहाँ पर हम भगवान को याद करते करते कैसे अपना कर्म करें, रोटी बना रहे, खाना बना रहे हैं, या दूसरा अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, वहां ऑफिस का काम में मन लगाएं कि भगवान का नाम लेते रहे। देखो ये दोनों संभव है। कैसे संभव है? यहाँ पर हमारे स्वामी जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। स्वामी परमार्थानंद जी वो क्या देते हैं उदाहरण, वो बोलते हैं देखो एक व्यक्ति होता है ना, मान लीजिए ट्रेन से जा रहा है, कलकत्ता से या मान लीजिए दिल्ली से बंबई जा रहा है। अब दिल्ली से बॉम्बे के बीच कितने स्टेशन आते हैं ना, हर स्टेशन में वो रुकता है और स्टेशन में रुक के खाने पीने का सामान खरीदता है, पैसा देता है, पैसा लेता है, सब अपना काम करता है ना, सामान भी संभाले हुए, सोता भी है, चाय चुई भी पी रहा है, चाय भी ले रहा है। ये सब करते हुए वो भूलाता थोड़ी ना है कि उसको बंबई जाना है। ये थोड़ी ना कि स्टेशन में उतर गया भूल गया हमको बॉम्बे जाना है। हम दोनों बात एक साथ कैसे याद रख सकते बोलेगा? भगवान का भी नाम लो और काम भी करो, कैसे होगा? बॉम्बे भी जाना है और डोसा भी खाएं और पैसा भी दें, कैसे होगा? एक ही चीज हम कर सकते ना? नहीं, हमको दोनों चीज याद रखना है। मन के पीछे ये बात ध्यान रहती, चलता रहता है कि दिल्ली से बंबई पहुंचना है, जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाओ। ट्रेन में चढ़ भी जाते सर। उसी प्रकार यहाँ सारे काम करते हुए ना, मन के पीछे में ना एक बाजा बजते रहना चाहिए, सब ईश्वर का है, सब ईश्वर को अर्पण कर रहे हैं, मेरे इष्ट देव हैं। हर समय चलता रहना चाहिए, हर समय। इसके लिए कोई विशेष समय देने का आपको जरूरत है क्या? तो ना तो कोई विशेष समय देना, ना तो कोई मेहनत करना, कुछ नहीं। बस इतना चीज कर लेना ना, ये महान क्रांतिकारी साधना है। परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन लाता है जीवन में कि आप बता नहीं सकता। यहां पर आपको ये चीज परमात्मा तत्व की प्राप्ति करा दे। परमात्मा का स्मरण करते रहो और जो काम कर रहे हो ना उसमें ऐसा करके करोगे ना तो उसमें सहायता भी मिलने लगेगी, आसान होने लगेगा वो काम, दक्षता प्राप्त होने लगेगा। ये समझने लगोगे कि उस काम को हम कैसे और अच्छा से कर सकते हैं। क्योंकि जब ईश्वर का नाम मन में चलता रहता है ना, साथ साथ मन शुद्ध होना शुरू होता है, मन अच्छा रहता है, उल्टा सीधा और सोच नहीं आता मन में। हा? और एक शक्ति मिलती रहती है, एक मन में एक शक्ति होती है। हा? उसके कारण इसलिए ऐसा करते रहो ना तो ईश्वर आपकी हर काम में सहायता करे। सती जो तजी दक्ष मक देहा, ब्रह्मा जी देवताओं से बोले कि आप लोग तो जानते हो कि सती जी ने अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में शरीर त्याग दिया था और अब वही पार्वती के रूप में उन्होंने हिमाचल के घर में जन्म लिया है और उन्होंने शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या की है। तपस्या करते करते उनको आकाश भी वाणी भी हुई थी कि तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई है, और वो अपने पिता के घर चले गई। हाँ? लेकिन अब बीच में क्या बाधा क्या आ गई है, व्यवधान क्या आ गया उन दोनों के विवाह के बीच में? शिव समाधि बैठे सब त्यागी। वो तो त्यागी है, बोले बाबा सब त्याग देते सबको रहते हैं, जो मांगने जाता है सबको मिल जाता है वहां पर। लेकिन अपना खुद का सब त्याग है, उनको कुछ नहीं चाहिए। शिव समाधि बैठे सब त्यागी, शिव जी सब भूल कर भगवान का ध्यान करने में बैठे। शंकर जी की समाधि भंग हो तभी तो उनका विवाह हो, तभी तो तुम्हारा समस्या का हल हो, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। लेकिन अब तो ये बड़ी असमंजस वाली बात, क्योंकि शंकर जी की समाधि भंग जो करेगा
उसका तो कुशल नहीं है, वो तो गया इस संसार से। उनका क्रोध उनको जला देगा। इसलिए शंकर जी की समाधि को कौन भंग करे। परंतु आप लोग हमारी बात सुने क्या। पठ वहु काम जाय शिव पाही। हमारे कहे से तुम कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वो शिव जी के मन में ना एक विशेष प्रकार का क्षोभ उत्पन्न करेंगे। शास्त्र देखो यहां यह बताता है कि कामनाएं जब मन में आती है ना, तो मन में विशेष प्रकार का गड़बड़ सब उत्पन्न करती है। क्या विशेष प्रकार का गड़बड़ क्या है। इमोशनल अशांति लेके आती है, भावनात्मक मैल गड़बड़ सब उत्पन्न करती है, अशांति ले आती है। विक्षेप होगा तो दुख जरूर होगा। ये कामना के कारण दुख होता है। कामनाएं वस्तुओं को देखकर नहीं उत्पन्न होता, वरन उसके उसके पीछे जो रजोगुण है ना, उसके कारण उत्पन्न होता है। तीसरे अध्याय में गीता का हम लोग पढ़े ना, भगवान वहां भी यही बोल रहे ना। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा। हे अर्जुन, ये काम जो है, क्रोध जो है, महान शत्रु है, और ये पैदा होता है रजोगुण से समुद्भवा। कामना को आप जबरदस्ती नहीं रोक सकते। कोई सोचेगा ना हम कामना को जबरदस्ती रोक ले, कामना वो होता नहीं। पहले तो हमको रजोगुण को दूर करना पड़ेगा। हमारे अंदर जो भी रजोगुण है ना, उसको दूर करना। बहुत बहिर्मुख हो रहा, बाहर जाके सब चीज, जो इस बात पर विश्वास रखता है कि हमको बाहर से सब समाधान मिल जाएगा, वो रजोगुण व्यक्ति है। जिसको ये सूक्ष्म चीजों पर विश्वास नहीं, जिसको सूक्ष्म शरीर पर विश्वास नहीं, जिसको ईश्वर पर विश्वास नहीं, पाप पुण्य पर विश्वास नहीं, जिसको साधना करके आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं और कुछ ऐसा प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे जीवन को बदल सकती है, हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है, ऐसा जिस व्यक्ति को भरोसा नहीं हो, वो बोलते रजोगुण वाला व्यक्ति है। उसको सिर्फ बाहर से ही सब कुछ चाहिए। भगवान के पास जाता भी है तो किस लिए मालूम, कॉन्ट्रैक्ट भक्ति करता है। कॉन्ट्रैक्ट भक्ति क्या होता है मालूम। भगवान, हमारा कल एक नया टेंडर खुलने वाला है, हमारा पास करा देना भगवान, हम आके जरूर यहाँ पर ना आपके हम मंदिर में नारियल चढ़ाएंगे। आजकल तो 2 रुपया भी नहीं बोल सकते हैं, 30 रुपया का नारियल हो गया है। 30 रुपया का नारियल चढ़ा देंगे। 30 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उस भगवान को 30 रुपया का नारियल चढ़ा देंगे। वो भी वो भी अगर ज्यादा रजोगुण वाला हुआ ना, तो क्या करेगा मालूम। आप मार्केट में जाएंगे ना, पूजा का मंदिर वगैरह पूजा का दुकान सब होता है ना, उसमें चढ़ाने वाला नारियल अलग है, वो 15 रुपए का है। चढ़ाने वाला नारियल जो एकदम खराब हो जाता है ना, नारियल सब जो कोई काम का नहीं रहता, वो चढ़ाने वाला नारियल। 15 रुपए में दे देंगे। अरे भैया, भगवान को चढ़ा रहे हो, अच्छी चीजें सब चुन के बहुत सुंदर तरीके से चढ़ाना चाहिए। ऐसी वैसी चीजें नहीं चढ़ाना चाहिए भगवान को। इसलिए ना ये सारी चीजें देखो रजोगुण है, क्योंकि उसको विश्वास है कि हम कम पैसा अपना जमा कर लेंगे, भगवान को नहीं चढ़ाएंगे। अरे भगवान ही तो तुमको सब कुछ दे रहे भैया, अब उसी को चढ़ाने में इतना कंजूसी कर रहे हो। पंडित जी को भी ठीक से पैसा नहीं दोगे। बेचारे पंडित लोग भी, पुरोहित लोग भी आजकल ऐसे हो गए हैं कि वो लोग भी अब इंटरनेट पर अपना वेबसाइट वगैरह बनाकर लिख रहे हैं, ये पूजा कराना है 5,000 रुपए, ये पूजा कराना है 15,000 रुपए। क्या करें। अब कोई पैसा देता ही नहीं है? हमारे मंदिर के सामने पंडित जी है, उनको बुलाओ किसी पूजा वूजा के लिए, तो वो तो कुछ नहीं बोलते हैं। जो भी दे दो, जो भी दे दो। अब कोई 11 रुपया भी दे देगा तो ले जाते हैं। अब 11 रुपये का जमाना रहा है, लोग 11 रुपया देते हैं। अरे भैया, मंदिर से पंडित जी बुलाए हो, 1.5-2 घंटे वो लगाते हैं, आपके घर में इतना सुंदर भगवान का पूजा कराते हैं, कम से कम उसको ठीक ठाक पैसा दो 1.5-2 घंटे का, तो उसका भी घर इसी से चलता है। तभी तो जाकर हमारी भी ये संस्कृति जिंदा रहेगी। ये ब्राह्मण पुरोहित लोग जिंदा रहेंगे तो ये सब संस्कृति, ये शुद्ध, ये कर्म कांड, ये सब जिंदा रहे, हमारा धर्म जिंदा रहे। तो यहां पर देखते हैं कि रजोगुण के जब तक दूर नहीं करेंगे, तब तक ना कामना दूर नहीं होने वाली। वो भयंकर शत्रु कहीं कहीं से आ जाती है। देखिए यहां पर साधारण व्यक्तियों की तो छोड़ दीजिए, शंकर जी के मन में भी कामना और विक्षेप उत्पन्न कर दे, तो वहां पर भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। काम ऐसा क्रोध ऐसा,
शंकर भगवान का भी अगर कामना उत्पन्न करोगे तो क्रोध। हाँ? इसलिए संसारी व्यक्ति को तो बड़ा सोच के चलना चाहिए, उसको अभिमान करना ही नहीं चाहिए। अभी कोई बोलता है ना हमें तो काम क्रोध का अभिमान नहीं है, हमको कोई काम क्रोध का अभिमान नहीं है, ऐसा कोई बोलता है ना तो ये संकेत दे रहा है कि काम क्रोध भले उसके अंदर सोया हुआ है लेकिन अवश्य है। और ये काम और क्रोध व्यक्ति के दुर्गंध है, ये एक व्यक्ति के अंदर सुगंध नहीं है। ये ऐसा व्यक्ति के पास आप जाएंगे ना, उसके सामने आपको खड़ा होने में भी अच्छा नहीं लगेगा। देखिए एक आध्यात्मिक व्यक्ति को ऐसे लोगों के सामने नहीं अच्छा लगता है, वो नहीं खड़ा हो पाएंगे, तो जाएंगे भी मन करेगा जल्दी भागे यहां से। तो इस दुर्गंध को दूर करने के लिए शास्त्र और गुरु उपचार बताते हैं कि भगवान के नाम का जप करो, स्मरण करो, लाभ होगा। मन के पीछे चलते रहना चाहिए, कुरकुर 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 शिव 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 शिव, साथ में काम भी होते रहना चाहिए, मजा आ जाएगा। जीवन का तो क्या मजा है, तपस्या भी हो रहा है, काम भी हो रहा है। खूब भगवान का स्मरण करो, रजोगुण दूर होगा ही होगा, कोई इसमें शक नहीं है। शास्त्र बोलते हैं सारे लोगों ने ये किया है, वैलिड है ये। तो शंकर जी की विवाह की कथा चल रही है, कैसे विवाह कराया जाए, घेर घार के शंकर जी को चारों तरफ से, ये लोग घेरने वाले शंकर जी को विवाह कराने के लिए। लोग होते ना आजकल वो किडनैप करके ले जाते हैं पट। अब इस जगह का नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन सब लोग जानते हैं किस राज्य में ये ज्यादा होता है। वहां पर किडनैप करके ले जाते हैं वर को और शादी करा देते हैं। तो यहाँ पर ना कामदेव को बुलाया जा रहा है, कामदेव आप आ जाइए ना, किसी तरह उठाइए, तो उसके बाद हम लोग घेर घार के चारों ऋषि मुनि लोग, नहीं नहीं आपको शादी करना होगा, पार्वती जी से करा देंगे। तो साथ ही देखिए शास्त्र में आध्यात्म विद्या के सिद्धांतों की वो और यहाँ संकेत करते रहते हैं। सिर्फ कहानी नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्ञान आपको प्राप्त होने वाला। कथा में ब्रह्मा जी आगे करते हैं कि जब कामदेव शंकर जी के मन में क्षोभ उत्पन्न कर देगा तो उनका ध्यान भगवान से हटेगा, वो आंखें खोलेंगे, तब हम जाके शंकर जी को प्रणाम करेंगे, क्षमा कर दो भगवान, क्षमा कर दो। कामदेव को भेजकर भगवान के मन में क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं, बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा गड़बड़ काम कर रहे हैं। गड़बड़ काम के लिए क्षमा मांग लेंगे चलो। लेकिन ये पूरा संसार का परमार्थ का काम है ना, क्या करें, उसमें कुछ गड़बड़ भी करना पड़ेगा तब जाकर। जैसे यहाँ पर लोक सेवा का कार्य, बड़ा कार्य होने जा रहा था ये। पार्वती जी के साथ विवाह, तारकासुर का वध, ये संसार का बड़ा कार्य था ये। करवा वो विवाह बरी आई, जबरदस्ती घेर घार के उनका विवाह पार्वती जी से करा देंगे, यही उपाय शंकर जी का विवाह करने का। उसके बाद उनका पुत्र उत्पन्न होगा, वह तारकासुर को मारेगा। इसी प्रकार देवताओं का हित हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है। और सबने बोला, वहां पर सब पूरा इकट्ठा हुए थे देवता लोग, ब्रह्मा जी सब, हाँ हाँ ठीक है, यही यही करना चाहिए। देखो ये सब पौराणिक कथाएं, इतिहास तो है। इसमें देखो पुराण की कथाओं में थोड़ा मसाला भी है, सब चीज सत्य नहीं है, कुछ चीज सत्य है, कुछ उसमें थोड़ा सा कथा कहानी को थोड़ा सा इस तरह से लिखा गया काव्यिक रूप में, इसको इस तरह से प्रतीक रूप में बनाया गया कि कुछ ज्ञान भी मिले हमको। जैसे कि कामदेव क्या है, हमारे अंदर की कामनाओं का प्रतीक है। हमारे आंतरिक जगत में देवता भी है और निशाचर भी है, दोनों है मन में। दोनों में युद्ध चलता है, किसके मन में युद्ध नहीं चलता बोलिए। कुछ ना कुछ बात को लेकर युद्ध चलता रहता है, ये करे कि ना करे, यहां जाए कि ना जाए, यहां खाएं कि ना खाएं, इसने हमको ऐसा बोल दिया, क्यों बोला, अब उसको हमको क्या बोलना है। किसी किसी व्यक्तित्व में क्या होता है कि ये राक्षस लोग जीत जाते हैं, निशाचर जीत जाते हैं, तो उनके अंदर काम क्रोध आएगा। यदि देवता जीत जाए हमारे मन में, तो जितने निशाचर है काम क्रोध वाले सबको मार दे। हृदय में देवताओं का राज्य स्थापित हो जाता है। तो इन असुरों का संहार करने का उपाय है कि शंकर जी का पुत्र हो, वो असुरों को मारे। माने शंकर जी की आराधना करे तो क्या होगा, प्रतीक क्या है, अगर हम शंकर जी की आराधना करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, शंकर जी का पुत्र। कौन है शंकर जी का कौन सा पुत्र प्राप्त होगा, कार्तिकेय। कार्तिकेय का पता है कितना मुख था, 6 मुख। ये 6 मुख 6 शास्त्र है हमारे शास्त्रों में, बोलते 6 दर्शन, 6 दर्शन है।
कौन कौन से दर्शन है? न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, वेदांत शास्त्र, ये 6 शास्त्र। इसका सबको आप सबका ना स्पष्ट रूप से आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, तब उसे बात समझ में आ जाएगी। प्रयास करे और परमात्मा भी सहायता करे तो आसुरी स्वभाव नष्ट हो जाएगा और देवी स्वभाव हमारे अंदर आ जाएगा, उसकी प्रधानता हो जाएगी। इस प्रकार सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हम सब देवताओं के पिता हो, आपने बिल्कुल ठीक बताई, ऐसा ही हम करें। बाकी ना आप हमारे पीछे रहना, हमारी रक्षा करना, छोड़ मत देना भैया। अब ब्रह्मा जी वो छोड़ेंगे थोड़ी ना, यहाँ देवता लोग हैं। तो तब देवता लोगों ने कामदेव का आह्वान किया, हे कामदेव प्रकट होइए। तो इंद्र आदि सब देवताओं ने कामदेव की प्रशंसा की, तुम तो बड़े महान हो, तुम बड़े किसी से काम कराना हो तो जरा उसका मक्खन लगाना ही पड़ता है, बिना मक्खन लगाए काम नहीं होगा भैया। अब बड़े अकड़ कर बोलोगे, किसी को काम कराना अकड़ कर बोलोगे तो तुम्हारा काम ही नहीं करेगा। अब कामदेव बड़ा प्रसन्न हो गए कामदेव को विषम बाण कहने का तात्पर्य यह है कि कामदेव के पास एक धनुष, धनुष क्या है? मन, और 5 बाण है। 5 बाण क्या है? ये 5 इंद्रिय है। और इन बाणों का लक्ष्य क्या है? ये 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो कामदेव इसी में, जिनका मन में कामदेव है वो इसी में रमते रहते, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। कामदेव का झंडे का निशान क्या मालूम है? मछली। और मछली क्या मालूम? इतना चंचल होती है, चंचलता का प्रतीक है मछली, इसलिए मन बड़ा चंचल होता है। कामदेव मन को चंचल बनाने वाले हैं, बहुत चंचल कर देते हैं मन। कामनाएं हृदय को घायल रखती है। देखिए इस प्रसंग में प्राणियों के जीवन के मुख्य रोग कामना का स्वरूप एवं लक्षण बताया जा रहा है, और इस रोग का क्या निदान है वो भी बताया जा रहा है। वहां पर तो हमको भगवान ने गीता में थोड़े से में बता दिया, वहां पर बोले गीता सुनने वाले सब जानकार लोग आते हैं ना, इसलिए थोड़े में बता देते, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्र, और रामचरितमानस में आते हैं तो उसी का पूरा विस्तार है कि कैसे इसका कहानी के रूप में पूरा आपकी, ताकि आपके हृदय में ये सब बात चली जाए कि भैया देखो काम और क्रोध बहुत बड़े शत्रु हैं, रजोगुण से उत्पन्न होता है, इसका समन करना है तो भगवान का स्मरण करो, नाम लो, सुर न कही निज विपत्ति सब। देवताओं ने सब कुछ कामदेव से कहा कि तारकासुर के रूप में हमारे ऊपर विपत्ति आई है, शंकर जी का पुत्र उत्पन्न हो तो वही इस तारकासुर को मार सकता है, परंतु शंकर जी तो समाधि लगाए बैठे हैं, उनकी समाधि भंग हो तब विवाह हो, और शंकर जी के समाधि को भंग करने का कार्य कामदेव जी आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। यह सुनकर कामदेव के मन में विचार आया कि ये बड़ा मेरा प्रशंसा कर रहे हैं, मुझे मरवाने के लिए बुलाए ये लोग। अपना स्वार्थ है और मेरा विनाश करना चाहते कौन जाएगा शंकर भगवान के सामने, मुझे भी जला देंगे। इसीलिए ये लोग मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे थे। अरे कोई आपकी प्रशंसा करे ना, समझ जाओ, पूछ लो उससे, कोई काम है तो बता देना भैया, सीधे सीधे इतना क्या चढ़ा रहे हो झाड़ पे। तो ये सोचकर ना उसको हंसी आ गई, कामदेव हंसती है मन ही मन। और उसने सोचा कि शंकर जी का समाधि भंग करके यदि मैंने उनके मन में क्षोभ उत्पन्न कर दिया तो क्षोभित मन में अपराधी के ऊपर क्रोध आना निश्चित है, और क्रोध से सब यहां विनाश हो जाएगा, मेरा विनाश हो जाएगा, और बहुत विनाश होने वाला है। यह जानते हुए भी कि यह कार्य करने में मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, कामदेव जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। बोले हाँ मैं स्वीकार करता हूं। और देखो इस प्रार्थना को स्वीकार करने के कई कारण, उनमें से एक कारण तो वह इस प्रकार है कि देखो हमारा मरना निश्चित है, लेकिन फिर भी तुम्हारा यह कार्य करेंगे, क्योंकि श्रुतियों के अनुसार परोपकार सबसे बड़ा धर्म। मरेगा लेकिन परोपकार कर। कामदेव ने निश्चय कर लिया कि मैं अपना जीवन का त्याग करूंगा परोपकार के लिए, तो उसको प्रशंसा मिली। तुलसीदास जी दोहावली में कहते हैं कि काम नरक का द्वार है, तब भी देखो इसको 4 पुरुषार्थ में स्थान मिला।
अभी एक 4 पुरुषार्थ वाला क्लास हम लोगों ने किया ना। हाँ? अब पूछे मत 4 पुरुषार्थ क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसमें काम भी एक पुरुषार्थ आता है, तो वहां उसको स्थान मिल गया। देखो, हाँ? अच्छा काम किया तो वहां स्थान मिल गया। अब हमारे आचार्य लोग भी बड़े अच्छे तरीके से व्याख्या कर देते किसको कहाँ क्या मिल गया। इसका कारण यही है कि उसने परोपकार के लिए अपना जीवन त्याग कर दिया। संसार में यदि कितना ही तुच्छहीन व्यक्ति हो, लेकिन परोपकार के लिए अपना जीवन देने तैयार हो जाना, जीवन देने के लिए, तो उसको स्वर्ग में स्थान मिल सकता है। सभी संतों का यही अनुभव है कि बिना परोपकार में लगे कोई भी साधना परमार्थ में आगे नहीं बढ़ा सकती। देखिए, धर्म और परम धर्म में अंतर यही है कि केवल अपने ही लिए कर्तव्य का पालन करना धर्म है, लेकिन जब परमार्थ में आगे बढ़ने के लिए या वह परोपकार इत्यादि कार्य करता है तो उसको परम धर्म करते हैं। ज्ञान विज्ञान भक्ति उपासना परम धर्म के अंतर्गत आती है, क्योंकि एक व्यक्ति जब ये करने लगता है ना, वो समाज के लिए संपत्ति बन जाता है, विपत्ति लेके नहीं आता। जो देखो आध्यात्मिक नहीं होते ना, वैराग्य ज्ञान भक्ति ये सब नहीं करते ना, वो समाज में भी दूसरों के लिए विपत्ति बनते हैं। या तो भ्रष्टाचार का काम करते हैं, या दूसरों के लिए षड्यंत्र का काम करते हैं। उनकी कामनाएं होती, रजोगुण में बहुत सारे गड़बड़ काम करते हैं जिससे समाज का अहित होता है। लेकिन एक व्यक्ति ज्ञान विज्ञान भक्ति में लगता है ना, वो दूसरों के लिए एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। समाज में वो जहां रहता है समाज का भला होने लगता है। तो ये परम धर्म के अंतर्गत आता है, परोपकार के अंतर्गत आता है। मोक्ष प्राप्त करना सबसे बड़ा धर्म है। नीचे वाले धर्म सबके लिए छोड़ना पड़े ना, वो भी छोड़ना चाहिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ज्ञान वैराग्य के लिए। ज्ञान वैराग्य कितना हमारे शास्त्र लोग इसकी कितनी महानता गाते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर भी त्याग देते हैं, संत लोग उसकी सदा प्रशंसा करते हैं। ऐसा करते हैं, ऐसा कहकर कामदेव वहां से चला गया। यह जानते हुए कि वो प्राण देने जा रहा है, उसने बड़े छोटे सबको नमस्कार कर दिया। चलो भाई, अब प्राण जाने वाला है, सबको नमस्कार कर लो, सबका आशीर्वाद ले लो। हा? विश्व विजयी कामदेव विश्व विजयी होने जा रहे हैं। अब तक तो बड़ा बदनाम था कामदेव, बदनाम व्यक्ति। लेकिन देखो अब परोपकार का अच्छा गुण लेके आ रहा है, वीरता दिखाने के लिए जा रहा है, अपना जान देने के लिए जा रहा है। शंकर जी से लड़ने की तैयारी कर ली उसने, और कामदेव के बाण फूलों के बने, और फूलों का धनुष है उसका, परंतु उनके फूल भी व्यक्ति को परास्त कर। अब कामदेव के 5 बाण क्या है? 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय, 5 बाण है। फूलों का बाण बड़ा फूल फूल से दिखते, बड़ा प्रिय लगता है, ये सब बड़ा अच्छा लगता है, आकर्षित करता है। लेकिन ये ज्यादा जहां भोग में हम पड़े ना, इसका प्रहार हमारा होश खो देगा। जितना खा लोगे खाओ, खाते 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 ना एक दिन शरीर खराब हो जाएगा। जितना ज्यादा इसका उपयोग करते रहोगे, हर चीज का, अपना आंख का कान का, जितना देखोगे, यहाँ बहुत सारी चीजें देख रहे हो, बहुत सारी चीजें खा रहे हो, तो शरीर तो एक दिन जाएगा ना। कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेती है और उसके बाद रोते रहते हैं। उसके बाद व्यक्ति बहुत ज्यादा तीव्र कामना मन में होता ना, मेरा ये कामना हम करेंगे ही, तो ना वो उसके लिए भ्रष्टाचार भी करता है, धर्माचरण छोड़ देता है, धर्म के रास्ते से अलग हो। चलते समय रास्ते में कामदेव विचार करता जा रहा था कि हम शंकर जी का विरोध करने जा रहे हैं, अब हमारा मरना तो बिल्कुल निश्चित है, या इससे ना वो पूरी शक्ति लगाते। शंकर जी को उठाना है कामदेव, तो उसको पूरी शक्ति तो लगानी पड़ेगी। इससे संसार को उसने अपने वश में कर लिया। माने विश्व के सब शरीरधारियों पर उसने विजय प्राप्त कर रखी, बस एक परमात्मा ही रह गया। सारों पर तो विजय है, सारे लोगों पर, एक परमात्मा ही रह गया। माने अब वो चक्रवर्ती राजा बनने के लिए युद्ध करने चला जा रहा था। इस कार्य के उद्देश्य से भगवान कामदेव ने अपनी शक्ति जागृत की। बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए था, क्योंकि वो भगवान को जगाने जा रहा था। बड़ी चीज को जलाने के लिए तेज ज्वाला की जरूरत पड़ती है ना। इसी प्रकार भगवान शंकर जी के मन में ज्वाला उत्पन्न करने के लिए खूब प्रदीप्त हुआ।
इतना तेज प्रकट किया ना, संसार में सब जगह उसका प्रभाव पड़ा और सभी लोग व्याकुल होने लगे। मछली की ध्वजा वाले कामदेव ने जब क्रोध किया तो क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। क्षण भर में ना सामान्य धर्म, स्वधर्म, परम परम धर्म रूपी जो श्रुति है, श्रुति क्या है, वेद शास्त्र वगैरह श्रुति, वो मिट गया। ये जो हमारे वेद शास्त्र, ये जो श्रुति है ना, ये सेतु है, ब्रिज है। श्रुतियों के बताए गए मार्ग पर हम चलेंगे, धर्म संसार रूपी उस सागर से, हमको संसार रूपी सागर से पार उतार देगा अगर हम इस धर्म मार्ग पर चलेंगे। श्रुति हमको धर्म का मार्ग बताती है, ज्ञान का विज्ञान का मार्ग बताती है, भक्ति का मार्ग बताती है, ये सब का वर्णन उसमें। उस मार्ग पर चलेंगे, वो ब्रिज है, तो संसार सागर पार कर ले। अगर संसार सागर नहीं पार करना है तो उस मार्ग पर नहीं चलेंगे, डूब जाएंगे। लेकिन जहां काम ने अपना प्रभाव का विस्तार किया तो ये जो वेदों का ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब था ना, सब लोग सब भुला गए। सबको यहाँ सब चीज आकर्षित लगने लगी, कामना से परिपूर्ण हो। तुलसीदास जी आगे बताते हैं कि धर्म के भुलाने की बात का क्या तात्पर्य है। वे कहते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना। कामदेव के प्रभाव में लोगों के मन में कोई संयम नहीं रहा, सदाचार उन्होंने छोड़ दिया। इतना प्रबलता हो गई कामदेव की कि कोई भी व्यक्ति बच नहीं सका उसके इस बाण से। सारे व्यक्तियों का विवेक नष्ट हो गया, सारे और अज्ञान का अंधेरा छा गया। धैर्य, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य, ये सब क्या है, ये सब गुण विवेक की सेना है। जब विवेक रहेगा तो ये सब रहेंगे। लेकिन कामना विवेक को ही नष्ट कर देती है, विवेक बुद्धि नष्ट होता है। जब व्यक्ति आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ेगा तो विवेक तो साथ साथ चलेगा और फिर विवेक के बल पर समस्त सद्गुण साथ में चलेंगे। व्यक्ति धीरे धीरे बहिर्मुख से अंतर्मुख बनेगा। हर समय बाहर बाहर भाग रहा, हर चीज उसको बाहर प्राप्त करना है। वो अब बैठेगा, ध्यान में बैठना शुरू करेगा, शांति से एक जगह बैठेगा, बिना काम के भी बैठ सकेगा और विचार कर पाएगा। लेकिन समस्त ये सब गुणों का, सद्गुणों का शत्रु कौन है? एक काम। जहां ये प्रबल हो जाता ना, तीव्र हो जाता, एक सब चलते नहीं, सब अपने अपना अपना भाग जाते सब लोग संसार सागर में डूबते रहते हैं, दुख उठाते रहते हैं। जबकि देखो इतना बढ़िया हमारा, इतना सुंदर ये वेद शास्त्र है, श्रुति सेतु है, तो भी लोग कितना बोलते हैं। तब एक दो लोग आते, वो भी चले जाते कुछ दिन बाद छोड़ के गीता उता सुनने के लिए। तो ये कितना देखो, इतना लोग, इतना सब शास्त्र बता रहे, इतनी सुंदर चीजें इतने लोग बताने वाले हैं, लोग चलते ही नहीं। क्योंकि काम ने उनकी बुद्धि का हरण कर लिया। कोई ना कोई काम है, उनकी बुद्धि शास्त्र को समझने का देखो उनकी जब कामना हर लेती है ना, शास्त्र को समझने का सामर्थ्य ही नहीं रहता। समाज सेवा वगैरह समझ में आ जाती, कोई समाज सेवा कर रहा है, वो नहीं ना, आज हमको वहां जाना था तो लोगों को कंबल बांटना है, कपड़े बांटने हैं, वो वहां वृद्धाश्रम में जाना था। ये बात तक तो भी कई लोगों को समझ में आ जाती है जिसका थोड़ा सा सूक्ष्म है। लेकिन जहां बोल दो ना गीता का अध्ययन करोगे, बैठ के शास्त्रों का अध्ययन करोगे, उससे भी बड़ा है ये चीज, तो वो बात नहीं समझ में आती। अरे क्या ये सब, क्यों समय आप बर्बाद, कुछ करो ना, कुछ लोगों का भला करो आप लोग। क्या ये सब गीता उता का ज्ञान यहाँ पर दे रहे हैं? ये सब कामना और अपेक्षा की वजह से ना, ये देखिए समझने की सामर्थ्य नहीं रहती। कोई जरूरी नहीं कि समाज सेवा कर रहे हैं लोग ना तो उनको कामना नहीं रहती, उनको भी कामना होती है। उनका फोटो खिंचवाने का कामना रहता है। कई लोग देखेंगे बड़ा कंबल दे रहे हैं, फेसबुक में फोटो आएगा, आज इतने कंबल बटे इस गांव में जाकर, हम लोगों ने इतने कंबल बांटे, हर जगह फोटो, हर जगह सबको बताएंगे। उनका मन करता है देखो हम बड़े हैं, सबको बताते। ये कामना होती है, ये भी एक कामना है, सूक्ष्म काम है। जब तक उन पर कामना का प्रभाव रहेगा, विवेक उत्पन्न नहीं होगा।
और ऐसी स्थिति में ना वो धर्म को छोड़ देंगे, धर्म मार्ग पर नहीं चलेंगे। भागे वो विवेकु सहाय सहित सो सुभट सुजंग मही मूरे। विवेक और उसके बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा वैराग्य आदि भी संयम भूमि से मुंह फेर कर भाग खड़े हुए और सदग्रंथ भी जाकर पहाड़ों की गुफा में छिप गए। दूसरे अर्थ यह भी है कि सत्य ग्रंथ जो है ना पहाड़ों के समान है, और उसमें जो श्लोक आदि है ना वो पहाड़ों के अंदर की गुफाएं हैं। ये विवेक और उसकी सेना भागी और जाकर इन सदग्रंथ रूपी पर्वतों की ऋचाओं रूपी कंदराओं में जाकर छिप गई। माने विवेक वैराग आदि अब संसार के प्राणियों में नहीं रहा, ये केवल पुस्तकों में है। पुस्तक बांच रहे लोग, लेकिन जीवन में कुछ नहीं, पुस्तक में ही सब है। मन में कुछ नहीं आता, तो मन में उद्वेग छा गया तो सारे संसार में हड़बड़ी मच गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, हे भगवान अब क्या होगा। कामना ने इतना अपना जाल फैला लिया, इतना प्रबल हो गया कि सब सूत्री शास्त्र भी सब भाग, विवेक वैराग सब खत्म। जब तक विवेक रहता है शांति धैर्य बना रहता है, परंतु इसके बिना अशांति, और उस अशांति के कारण से भय चिंता दुख आदि उत्पन्न होने लगते। दुई माथ के ही रति नाथ जे ही कहूं को पिकर धनु सरु धरा। लोग पूछते हैं कि भला दो सिर किसके। अब कामदेव ने दो सिर वाले किसको मारने के लिए धनुष मान उठाया भाई। मतलब कामदेव ना, ये देखो कहावत का तरह हो गया। माने यहाँ एक सिर वाले ही सारे प्राणी है ना, सारा संसार तो में तो एक सिर वाले प्राणी है, उनको सबको विजय कर लिया। अब उनको तो कामदेव ऐसे ही विजय कर लेते, लेकिन कामदेव का जब रौद्र रूप आता है तो क्या दो सिर वाले किसी प्राणी पर विजय करने जा रहे हो क्या। हा? इतना रौद्र, इतना भयानक रूप, तो उनको ज्यादा शक्ति लगानी पड़ी, तो धनुष बाण लेकर तैयार हुआ और संसार में इतनी व्याकुलता उत्पन्न हो गया कि जितने भी पेड़ पौधे पशु आदि जो सजीव प्राणी, स्त्रीलिंग पुलिंग जहां भी ये लिंग भेद है, उन सब के ऊपर काम का प्रभाव पड़ा और सब व्याकुल हो गए। देखिए सामान्य स्थिति में सब अपनी मर्यादा में रहते रहते काम के वश में रहते, अपनी मर्यादा में रहते, कामना इतना तीव्र नहीं होता। लेकिन जब काम प्रबल हुआ ना तो कोई नियम नहीं रह गया, कहीं किसके साथ क्या संबंध होगा कोई नियम नहीं, जानवर की तरह हो गए जंगल राज, वो सब भुला गए। आगे ना इसी प्रभाव का और विस्तृत वर्णन करते हैं। इसका वर्णन तो बड़ा विभत्स सा लगता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में शास्त्रकार लोग लोक कल्याण के लिए वह वर्णन करते, जिससे लोग कामना के दोष दुर्गुण, उसका क्या शक्ति है क्या सामर्थ्य है, सबको पहचाने और इसे हृदय में धारण करे कि भैया कामना तो रियली में शत्रु है, इसे सचमुच में सावधान रहना चाहिए। तो देखिए ये विस्तार बताना पड़ता है इतना। हम आपको बता रहे थे ना कि सुझाव काम नहीं करता। आप किसी को सुझाव देंगे ना, कामना शत्रु एक लाइन में बता देंगे ना, वो काम नहीं करेगा। बहुत दिनों तक ये शिक्षा अलग अलग तरीके से देनी पड़ती है और एक शिष्य को इसका श्रवण करना पड़ता है ताकि वो उसमें दृढ़ हो जाए। वही एक ही बात को बार बार अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। ये एक विज्ञान है, ये शिक्षा है, उपदेश नहीं है। उपदेश हम दे देंगे कामना से दूर रहो, कामना ठीक नहीं, उपदेश है। सत्य बोलो झूठ बोलना ठीक नहीं, उपदेश है। लेकिन हम आपको बता दे, देखो कामना से ये नुकसान होने वाला है, कामना से ये फायदा होने वाला है, कामना इस तरह से आपके ऊपर असर करती है, इस तरह से मैं करती है, अब तो आप निर्णय लो कि कामना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।